गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये प्रश्न हमने लिया है और ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। तो क्या प्रश्न है कि एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त माने सर्किल, गोलाकार। जो गोलाकार आकृति होती है वो वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पर क्या लेना है? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा पहले समझते हैं जीवा क्या है। जीवा जो है परिधि के किसी दो बिंदु पर वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये जीवा कहलाती है। इसके संबंध में बाद में और समझेंगे, हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जीवा होता क्या है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, सबसे बड़ी जीवा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा जो है वह केंद्र से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी जीवा, ये इसकी पहचान है। ये सबसे बड़ी जीवा का, सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी जीवा केवल एक ही होती है, इससे बड़ी जीवा और नहीं होती। जो केंद्र से होकर गुजरती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है, बाकी सब जीवा जो छोटे होते हैं। और सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी दी गई है? सबसे बड़ी जीवा, इसको दूसरे शब्दों में व्यास बोलते हैं। वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं और व्यास जो है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। या फिर त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए त्रिज्या। वृत्त के बनाना है, वृत्त खींचना है, तो हमें निकालना पड़ेगा त्रिज्या। इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगा। 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौका 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे तो वह वृत्त की रचना होती है। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। कैसे बनाए इसके लिए देखिए, लकीर बीच में आ रहा है, मिटा देते हैं हम। खाना भी नहीं खा सकते। यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं। इसको हम केंद्र बिंदु मानते हैं। ये बिंदु है, यहां से देखिए 4 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर कहाँ तक है, स्केल को पढ़ना हम पहले बताते हैं। इसको शून्य बोलते हैं। ये सेंटीमीटर का चिन्ह है। ये सूरज लगी नज़दीक में लगी दिख रही है, सब सेंटीमीटर का चिन्ह है। और नीचे वाला इधर का चिन्ह जो है वो इंच में है। ये इंच का दूर दूर में है, देख लीजिए, ये छोटे छोटे चिन्ह है ये। तो ये सब सेंटीमीटर में है। तो ये एक यहाँ से शून्य, ये शून्य से ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से 4 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ तक का हम त्रिज्या लेंगे। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, इसको प्रकार की सहायता से तैयार करते हैं। ऐसे फैला लीजिए इसको। अभी 4 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या नाप के अपने प्रकार की सहायता से, और क्या करेंगे, ये जो नोक है इसको हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, और ये हटना नहीं चाहिए, स्थायी रहना चाहिए ये। और इस तरह से चारों तरफ घुमा देंगे इसको। इस तरह का एक वृत्त बन जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आकृति जो है ये वृत्त कहलाता है। ये वृत्त बन गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो भाग है केंद्र से गुजर रही है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है। तो यहाँ पर हम कहीं से भी खींच सकते हैं। ये भाग त्रिज्या कहलाता है। ये इतनी भाग त्रिज्या कहलाएगा। और व्यास किसको बोलेंगे, अगर यहाँ से दूसरे लाइन से मिला दें परिधि के दूसरे छोर से, तो ये व्यास कहलाएगा। ये व्यास कहलाएगा। इतना भाग जो है कहना चाहिए कि हम एक नामकरण कर देते हैं, ओ ए बी। तो ए बी जो है वह व्यास कहलाएगा। व्यास जो है ए बी है, और यही सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। क्या इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, नाप के देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये बराबर 8 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा अंतर आ रहा है, लेकिन 8 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा तिरछा हो गया है ये। हाँ, इस तरह से ले लीजिए। बिल्कुल बराबर मिलाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ये ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बराबर 8 सेंटीमीटर आएगा। ये कहीं से मिला देंगे, इसको मिलाएंगे ना तो भी 8 सेंटीमीटर आएगा। ये थोड़ा तिरछा, हाँ 8 सेंटीमीटर है ये। कहने मतलब ये है कि अगर ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु खिसकना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। अगर ये बिंदु थोड़ा सा खिसक गया तो 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। ये वृत्त बना रहे हैं तो बिल्कुल खिसकना नहीं चाहिए। खिसकता है तो 1 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, या अच्छे से बनाए तो नहीं भी आता, बिल्कुल नहीं आता। ये थोड़ा सा खिसक गया इसमें। तो ये वृत्त आप इस तरह से बना सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है पूरा, ये इस तरह से बना सकते हैं आप। तो ये सबसे बड़ी जीवा है, और इस तरह से आप वृत्त की रचना कर सकते हैं। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक हमारी ओर से मार्गदर्शन है कि विद्यार्थी पढ़ें और समझें। हमारा ये केवल एकमात्र उद्देश्य है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, लिखे बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए जारी करते रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। थैंक यू।